को पहले कन्वर्स बीपीटी कराएंगे, ठीक ना। देखिए, कन्वर्स बीपीटी जब तक करेंगे नहीं, कन्वर्स बीपीटी से रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले कन्वर्स बीपीटी को ही करा देते हैं। समझिएगा हमारी बात को, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या कहा जाता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल शेप लेते हैं, जैसे देखिएगा ध्यान से, वो रहता है क्या, ये है ए, ये है बी, और ये क्या बच्चा आपका सी। एक लाइन हम ऐसे आप पैरेलल मान देते हैं, इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका नाम हमने दे दिया क्या बच्चे, एफ। अब आपको एक चीज प्रूव करना है कि जो आपका ई है एफ के क्या बच्चे पैरेलल होगी, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप देखिएगा सबसे पहले इसमें क्या गिवन होता है। गिवन ये रहेगा आपका कि जो इसके साइड का रेशियो है वो इक्वल होता है। साइड का रेशियो का मतलब ये है, इसमें जो ए ई होगा वो अपॉन में ई बी इक्वल होगा बच्चे आपका क्या, वो होगा ए एफ अपॉन में कितना बच्चे, एफ सी। ये आपको गिवन है, इसको हम लोग कर नहीं रहे हैं अभी, ठीक ना, ये आपको गिवन है। अब आपको समझिएगा प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। अगर इसमें हम लोग बात प्रूफ की करेंगे तो प्रूफ ये करना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल होगा किसके बच्चे, बी सी के, ये पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। तो आप हमारी बात समझिएगा, जब इस चीज को हमें प्रूव करना है तो ये मेन लाइनें हैं, ठीक ना। अब आपको सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा ये बताइए। जब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या होगा कंस्ट्रक्शन करने पे, समझिए ध्यान से। अब आपको इसी लाइन को प्रूव करना है, एक रेशियो भी दे रखा है। तो अगर इस लाइन को प्रूव करना है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ पर है ऐसे, और इसको हमने डी पॉइंट दे दिया। कौन सा पॉइंट दे दिया, डी। अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने, आप ये कह सकते हो ड्रा ड्रा लाइन ई डी पैरेलल टू बी सी। मतलब आपने एक लाइन ड्रॉ किया, जो ई डी है वो पैरेलल है बी सी के। अगर ये ऐसा पैरेलल हो जाता है इस तरह से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनके साइड का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो मतलब अब आप यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, यहाँ सुनिएगा हमारी बात। जब आप सोल्यूशन करेंगे तब आप लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा बच्चे आपका, ए बी सी। ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। अब उसी में देख रहे हैं, अगर ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे, और इसमें ये कह सकते हैं एंड ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ए ई डी। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें दो लाइन पैरेलल है, वो है आपका क्या, ई डी पैरेलल बी सी। ऐसा हमको माना गया था या हमने ड्रॉ किया था। तो अब ये गिवन पॉइंट में कर सकते हैं, ठीक ना। अगर इस तरह से हो गया तब हम ये कह सकते हैं जो आपका ए ई होगा वो पैरेलल होगा किसके बच्चे, ई बी, इक्वल में होगा किसके बच्चे आपका ए डी अपॉन में कितना बच्चे, सी डी। ये इक्वल होगा बाई बीपीटी। मतलब ये बीपीटी की वजह से आपका क्या है, वो इक्वल माना जाएगा बाई बीपीटी। अगर ये साइड का रेशियो आपका क्या है, इक्वल माना गया, तो अगर ये इक्वल है तो ये क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। और ये जो आपको पहले से गिवन है, मतलब कि ए ई अपॉन में कितना बच्चे, ई बी इक्वल होगा किसके बच्चे, वो है ए एफ अपॉन में कितना, वो है एफ सी, ठीक है ना। अगर ये आपका इक्वल है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर ये आपका इक्वल है, ये आपका गिवन पॉइंट है, ठीक ना, ये आपका पॉइंट कैसा है, गिवन पॉइंट। तो ये इक्वेशन नंबर आपका क्या रहेगा, टू। अब ध्यान सुनिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और टू में देखेंगे तो ये चीजें आपकी मैच हो रही है ना, यानी कि जो एलएचएस पॉइंट है वो मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये आरएचएस पॉइंट आपका इक्वल होगा। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तब इसमें देखिएगा जो एडी होगा वो सीडी, मतलब कि एडी अपॉन में सीडी इक्वल होगा किसके बच्चे आपका, तो वो होगा ए ई अपॉन में एफ सी। मतलब कि ए ई अपॉन में एफ सी ना, या सी एफ। अब देखिएगा, अगर ये चीज देखेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, बोथ साइड प्लस वन, ठीक ना, बोथ साइड प्लस वन, बोथ साइड ऐड वन कर सकते हैं या प्लस वन कर सकते हैं, ऐड वन। अगर दोनों साइड हम लोग एक एक ऐड कर दें, ठीक ना, सी डी प्लस में वन कर दीजिएगा, और ए ई अपॉन में एफ सी, ठीक ना, प्लस का कितना होगा, वन। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा चीजें। देखिएगा, ए डी अपॉन में कितना होगा बच्चे, सी डी रहेगा, लेकिन जहाँ पर वन है यहाँ पर हम लोग सी डी लिखेंगे क्योंकि एलसीएम के थ्रू जा रहे हैं। अब आगे देखिएगा, ए ई प्लस में एफ सी अपॉन में कितना होगा, एफ सी, ठीक ना। अब सुनिए हमारी बात, अगर यहाँ तक इक्वल है तो हम इसे कैसे करेंगे। देखिए, जैसे जो ऊपर लिखा गया है ए डी प्लस में सी डी, तो ये है ए डी प्लस में क्या होगा आपका
सी से लेकर डी तक, तो मतलब ये पूरी लाइन तो ए सी ही है ना। तो यानी ऊपर ये लिख सकते हैं हम लोग, ये है ए सी और ये है सी डी। इक्वल में क्या होगा, जो आपका ए एफ है वो एफ सी, मतलब कि ए से लेकर एफ तक, एफ से लेकर सी तक, ये लाइन क्या बनेगा बच्चे, ए सी अपॉन में क्या होगा, एफ सी। अब समझिएगा ध्यान से, ये दोनों लाइन आपकी क्या हो गई, सेम हो गई, कट गई। अब बचा कितना, ऊपर बचेगा आपका क्या, वन अपॉन में सी डी, और ये होगा वन अपॉन में एफ सी। मतलब कि जो एफ सी होगा वो सी डी के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एफ सी है ना, वो सी डी के क्या बच्चे इक्वल है। अब आप हमारी बात समझिएगा, एफ से लेकर सी तक वो भी इक्वल है, और सी से लेकर डी तक ये भी इक्वल है। तो मतलब ये है कि जब दोनों इक्वल है तो ये दोनों ऊपर नीचे कैसे हैं, तो हम ये कह सकते हैं एफ एंड सी, एफ एंड क्या बच्चे, एफ एंड डी सेम लाइन, सेम लाइन। अब देखिएगा, अगर ये सेम लाइन पॉइंट पे मिक्स करते हैं, लाई करते हैं, ठीक ना, सेम लाइन लाई करते हैं। अब आप समझिएगा, अगर ये दोनों लाइन सेम है तो इसका मतलब ये है, आप ये कह सकते हैं कि ये आपको पहले से दे रखा था, ये आपका पैरेलल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये आपका अगर ये पैरेलल हो गया तो ये मतलब जो आपका ई एफ होगा वो आपका पैरेलल प्रूफ हो जाएगा किसके बच्चे, बी सी के। और ये आपको प्रूव करना था, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, हैंस प्रूव्ड। समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको ये दे रखा था, उसके साइड का रेशियो इक्वल था, लेकिन साइड के रेशियो से इक्वल नहीं किया हमने, ये देखा तो ये वाला जो डी पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग प्रूव किया तो ये भी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है जो डी पॉइंट है वही आपका एफ पॉइंट भी है और डी पॉइंट भी है। तो इस तरह से अगर एफ और डी दोनों पॉइंट ए है तो मतलब अगर इसका रेशियो इक्वल है तो